हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मराठी मूवी फुलरानी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रीटी प्रिंसेस नाम के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट से, जहाँ पर वीआर एकेडमी की लड़की जीत जाती है। उस एकेडमी के ओनर थे विक्रम राजाध्यक्ष। 5 साल से उन्हीं की एकेडमी की लड़की जीतती है। वो सबको बताते हैं कि वो हर लड़की को इस तरह की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग देते हैं कि वो एक परफेक्ट मॉडल बन पाए। उनका मानना था कि वो बाय चांस नहीं जीना चाहते, वो बाय चॉइस जीना चाहते हैं। विक्रम का ये इंटरव्यू उसके पापा ब्रिगेडियर साहब देख रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे से ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो 35 इयर्स का है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और उनका कहना है कि विक्रम ने अभी तक कुछ खास अचीव नहीं किया है। विक्रम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। तभी वहां पर उसका एक फ्रेंड सौरभ आता है जो रिपोर्टर है। उसकी और विक्रम के बीच में ज्यादा नहीं बनती। विक्रम के एक पार्टनर है मेघा, जो हमेशा विक्रम के साथ रहती है। विक्रम सौरभ को बताने लगता है कि वो लड़कियों पर कितनी मेहनत करता है ताकि वो लड़कियों की ग्रूमिंग ठीक से कर सके। लेकिन सौरभ का कहना था कि विक्रम उन लड़कियों पर ग्रूमिंग करता है जो पहले से परफेक्ट थी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर शेवंता नाम की लड़की आती है, जिसे सब लोग फुलरानी कह के बुलाते थे क्योंकि वो फूल बेचती थी। शेवंता वहां पर आई थी क्योंकि एक आदमी उसे सेलोटेप वाली नोट देकर चला गया था। वो वहां पर आकर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी अंदर चला गया था। सौरभ शेवंता को देखकर विक्रम से कहता है कि अगर वो शेवंता को प्रीटी प्रिंसेस बनाएगा तो वो विक्रम को मान लेगा। विक्रम को उसे अच्छे से ट्रेन करना होगा। विक्रम भी बहुत ड्रिंक कर चुका था, इसलिए वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि विक्रम इस बार एक फूल वाली को प्रीटी प्रिंसेस बनाना चाहता है। ब्रिगेडियर साहब भी इस वीडियो को देखते हैं और विक्रम ने जो चैलेंज लिया है उसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। वो विक्रम को कॉल करके ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसे सुनकर विक्रम ही शॉक था क्योंकि ब्रिगेडियर ने कभी भी उसे इस बात के लिए सपोर्ट नहीं किया था। तभी विक्रम से मिलने माया आती है और वो उसे बताती है कि ये सब कुछ बंद करना होगा। वो शेवंता को इसके लिए ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन विक्रम इस चैलेंज के लिए काफी ज्यादा सीरियस था। वो मेघा से कहता है कि वो शेवंता का पता लगाए, जिसके बाद मेघा शेवंता के घर जाती है। शेवंता कोलीवाड़ा में रहती थी अपने पापा के साथ, लेकिन उसके पापा बहुत बड़े शराबी थे। मेघा शेवंता के पापा को सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि वो शेवंता को कुछ महीनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहती है। लेकिन उसके पापा का कहना था कि उनका इनकम शेवंता पर ही डिपेंड है, इसलिए मेघा उन्हें पर मंथ 50,000 रुपए देने वाली थी जब तक शेवंता उसके साथ है। ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं और शेवंता को भेजने के लिए तैयार थे। तभी वहां पर शेवंता भी आती है और उसे लगा था कि कल वाली बात मजाक होगी, लेकिन ये सब लोग सीरियस है ये जानकर शेवंता काफी खुश होती है। मेघा उसे वीआर एकेडमी आने के लिए कहती है और शेवंता अगले दिन एकेडमी चली जाती है। लेकिन शेवंता को देखकर सारी लड़कियां हंस रही थी क्योंकि शेवंता का ड्रेसिंग सेंस, उसकी लैंग्वेज उन सब से बहुत ज्यादा अलग थी। शेवंता जब स्विमिंग पूल देख रही थी तभी उसे एक लड़की धक्का दे देती है और शेवंता पानी में गिर जाती है। लेकिन शेवंता भी उस लड़की को पानी के अंदर खींच लेती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर मेघा बहुत परेशान थी कि वो शेवंता को कैसे ट्रेन करेगी। विक्रम कहता है कि शेवंता का लुक चेंज करे। मेघा शेवंता को तैयार करने के लिए ले जाती है और उसका बड़ा सा बाथरूम देखकर शेवंता काफी ज्यादा शॉक थी। तभी विक्रम से मिलने ध्रुव और सौरभ आते हैं। ध्रुव भी एक रिपोर्टर है और उसका कहना था कि विक्रम की इस न्यूज की वजह से उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो उस शो के सारे राइट्स खरीदना चाहता है क्योंकि स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट्स उन्हें बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। इसलिए वो विक्रम से कहता है कि वो शेवंता को अच्छे से ट्रेन करे। अगर वो जीत गई तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा और हार भी गई तो उन्हें बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे, जिसकी वजह से उनका फायदा डेफिनेटली होगा। विक्रम को भी अच्छा लगता है और वो ध्रुव को सारे राइट्स दे देता है। मेघा ने शेवंता का लुक तो चेंज कर लिया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज, एक्शंस ये सब कुछ चेंज करना बाकी था। शेवंता की बाकी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ की हाई क्लास लड़कियों के साथ उसकी ज्यादा बन नहीं रही थी। वो हमेशा शेवंता को नीचा दिखाने की कोशिश करते और फिर शेवंता उनसे झगड़ा करती, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे। शेवंता उन लड़कियों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो क्लासेस छोड़कर भाग जाती है। मेघा विक्रम को बताती है कि शेवंता यहाँ से भाग गई और वो शेवंता को वापस लेकर ना आए क्योंकि मेघा अब उसे ट्रेन नहीं करना चाहती।
शेवंता का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग था और वो मेघा से हैंडल नहीं हो रहा था, जिसके बाद विक्रम डिसाइड करता है कि वो खुद शेवंता को ट्रेन करेगा। वो शेवंता से मिलने जाता है तो शेवंता उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो उन लड़कियों के साथ नहीं रह सकती। तो विक्रम उसे समझाता है कि वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है और उन लड़कियों से डरकर वो वहां से कैसे भाग सकती है। उसे हिम्मत से सबका सामना करना होगा, सब कुछ सीखना होगा ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। उसकी बातें सुनकर शेवंता उसके साथ आने के लिए मान जाती है। विक्रम शेवंता से कहता है कि अब से शेवंता उसके घर में उसके साथ रहेगी। ये सुनकर शेवंता को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन विक्रम उसे समझाता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा है और वहां पर शेवंता के लिए अलग रूम होगा। वो शेवंता को अपने साथ इसलिए रख रहा है ताकि वो उसे पर्सनल ट्रेनिंग दे सके। शेवंता जब विक्रम के घर आती है तो वो उसका बड़ा सा घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वहां पर भी पूल था जिसमें शेवंता कूद जाती है, लेकिन विक्रम शेवंता का ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। उसका वर्कआउट, डाइट, ये सब कुछ वो खुद देख रहा था, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां थोड़ा सा जलस फील कर रही थी, क्योंकि शेवंता को विक्रम का कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रहा था। तो वही विक्रम को ये सब कुछ करता हुआ देख शेवंता उससे प्यार करने लगी थी। एक दिन विक्रम उसे पोएम्स याद करने के लिए कहता है ताकि शेवंता की लैंग्वेज ठीक हो जाए, लेकिन शेवंता से वो सब कुछ नहीं हो रहा था। उसे बस विक्रम की बातें सुनना अच्छा लगता था। तो विक्रम उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हुई कविताएं देता है। शेवंता को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ विक्रम उसके लिए कर रहा है, लेकिन तभी वहां पर रिया नाम की लड़की आती है। विक्रम ने उसे भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हुई कविता दी थी। ये देखकर शेवंता को थोड़ा जलस फील होता है। अब शेवंता बाकी की ट्रेनिंग भी अच्छे से करने लगती है, लेकिन बीच में ही उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता और ये देखकर विक्रम उस पर गुस्सा करता। एक दिन ऐसा ही होता है और विक्रम शेवंता पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे पनिशमेंट देता है कि उसे सारी पोएम्स याद करनी होगी। वो शेवंता को लाइब्रेरी भेजता है और रात को वो घर चला आता है, लेकिन अब तक शेवंता घर नहीं आई थी। वो जब जाकर लाइब्रेरी चेक करता है तो शेवंता अभी भी पोएम्स को याद कर रही थी। विक्रम उसे लेकर घर वापस आ जाता है। रिया काफी नर्वस थी तो वो विक्रम से बात करती है। उसका कहना था कि अगर वो सारी अटेंशन शेवंता को ही देगा और उसके हिसाब से शेवंता ही जीतनी चाहिए तो वो सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन विक्रम उसे समझाता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। शेवंता की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा एड्स और व्यूज मिलेंगे, इससे सबका फायदा है, इसलिए वो शेवंता पर ध्यान ना दे और अपने काम पर फोकस रखे। अगले दिन विक्रम का बर्थडे था, तब शेवंता उसे सारी पोएम सुना देती है। ये सुनकर विक्रम काफी उससे इम्प्रेस था। विक्रम के पापा उसे कॉल करके बर्थडे विश करते हैं और उसे अगले हफ्ते घर आने के लिए कहते हैं, लेकिन शेवंता को लेकर विक्रम इस बात से काफी ज्यादा शॉक था। उसे लग रहा था कि शेवंता वहां जाकर भी कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। अब सब लोगों की ट्रेनिंग बहुत सी कंप्लीट हो गई थी और उनका एक परफॉर्मेंस था जहां पर शेवंता और रिया दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन शेवंता को देखकर ध्रुव काफी इम्प्रेस था। वो कहता है कि अगर शेवंता जीत जाएगी तो वो उसे 2 साल के लिए एज ए मॉडल साइन कर लेगा। ये सुनकर विक्रम भी काफी खुश था। वो शेवंता को लेकर अपने पापा के घर जाने लगता है, लेकिन वो रास्ता चूक जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गांव में रुकना पड़ता है। वहां पर वो लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं और ट्रेडिशनल लुक में आ जाते हैं। विक्रम के पापा जब उसे ऐसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें शेवंता बहुत ज्यादा पसंद आती है। उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि शेवंता विक्रम को पसंद करती है, लेकिन अब उन्हें ये देखना था कि विक्रम शेवंता को पसंद करता है या नहीं, इसलिए वो जानबूझकर ध्रुव को उस पार्टी में बुलाते हैं। वो शेवंता को ध्रुव के साथ डांस करने के लिए कहते हैं। ध्रुव और शेवंता को डांस करता हुआ देख विक्रम बहुत ज्यादा जलस फील करने लगता है। तब उसके पापा को समझ आ जाता है कि विक्रम शेवंता को पसंद करता है। अगले दिन वो शेवंता को ध्रुव के साथ मुंबई वापस भेज देते हैं। विक्रम को जब पता चलता है तो वो शेवंता को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। शेवंता को भी पता था कि विक्रम उसके लिए जरूर आएगा, इसलिए वो ध्रुव को रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है और वो शेवंता को अपने साथ ले लेता है। विक्रम और शेवंता दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। अब जल्दी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का समय आ जाता है। शेवंता और रिया दोनों ही उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। शेवंता और उसके घर वाले सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी उसे रिया आकर एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो सौरभ और विक्रम का था, जिसमें सौरभ कह रहा था कि शेवंता तो कचरा है,
उसे विक्रम ने अच्छे से ग्रूम किया है, इसलिए वो अब ठीक लग रही है। जिस पर विक्रम भी हाँ कहता है। ये देखकर शेवंता को बहुत बुरा लगता है कि विक्रम उसके बारे में ऐसा सोचता है। वो ये देखकर इतना हर्ट हो जाती है कि लास्ट राउंड में वो पुरानी वाली शेवंता बनकर आती है। वो सबसे कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं करना, वैसे भी मॉडल बनकर वो क्या करेगी। लड़कियों को यहाँ डॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उनकी परफेक्ट फिगर होनी चाहिए और उनके ड्रेसेस छोटे होने चाहिए। यहाँ तक कि मेंस प्रोडक्ट के एड में भी उन्हें छोटी छोटी कपड़े पहनी हुई लड़कियां ही चाहिए होती है। हर वक्त वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इसलिए उसे ये सब कुछ नहीं करना। वैसे भी उसे यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन किसी को भी उसकी मेहनत दिखाई नहीं दी। सबको बस ये दिख रहा था कि विक्रम सर उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेघा मैडम कितना क्या कर रही है, लेकिन जो मेहनत शेवंता कर रही थी वो किसी ने भी नहीं देखी। इसलिए उसे अब ये सब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में वो फिट नहीं होती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। विक्रम भी ये देखकर काफी ज्यादा नर्वस था। शेवंता अपने घर वापस आ जाती है और अपने पापा के सामने बहुत रोने लगती है। सब लोगों को पता था कि शेवंता कितनी मेहनत कर रही थी। तभी वहां पर उस कॉन्टेस्ट के सभी लोग आ जाते हैं, जैसे कि एंकर, जजेस, और एंकर अनाउंस करती है कि इस बार की प्रीटी प्रिंसेस है शेवंता, क्योंकि शेवंता ने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करके कुछ अलग करने का ट्राई किया और शेवंता प्रीटी प्रिंसेस कॉन्टेस्ट जीत जाती है। तभी उसे सौरभ और विक्रम का पूरा वीडियो दिखाया जाता है। तब उसे पता चलता है कि सौरभ ने कहा था कि शेवंता कचरे में से आई है, जिस पर विक्रम ने कहा था कि हाँ वो भले गरीब घर से आई है, वो ज्यादा अच्छे से बात करना वगैरह नहीं जानती, लेकिन उसने बहुत ही मेहनत की है और उसे पूरा भरोसा है कि इस बार शेवंता ही जीतेगी। शेवंता की विक्रम के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर हो जाती है। तभी वहां पर विक्रम आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी फुलरानी की स्टोरी। तो ये मूवी मुझे तब तक अच्छी लगी जब तक शेवंता वो कॉन्टेस्ट छोड़कर चली जाती है, लेकिन सारे जजेस, एंकर, ये सब लोग जाकर उसके घर में उसे अवार्ड देते हैं। ये बात थोड़ी सी ज्यादा लगी मुझे। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।